जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एसएससी एक्सपर्ट टीम में आप सभी का स्वागत है। जैसे पिछली कक्षाओं में हम नंबर सिस्टम पे कुछ टॉपिक कर चुके हैं, उसके जैसे कि प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय, इन संख्याओं पे हमने बात कर चुके हैं। उसके आगे पे हम आते हैं नंबर सिस्टम के जो अगले टॉपिक हैं उस पे, जैसे कि आज टॉपिक है वास्तविक संख्या, अवास्तविक, काल्पनिक। उसके बाद अभाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं, इन सब पे हम बात करने वाले हैं। चलिए हम देखते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या को ठीक, वास्तविक संख्या क्या कहते हैं? रियल नंबर, जो वास्तविक में हो। जैसे वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो। माइनस क्या होती है? वो काल्पनिक संख्याएं। चलिए, माइनस क्या होती है? वो रियल में नहीं होती हैं। रियल नंबर वे होती हैं जो हमेशा धनात्मक में ही प्राप्त होती हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं। वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो। ठीक, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो, उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि अब कोई नंबर हो, किसी संख्या को वर्ग करेंगे, जैसे मान लो 2 का वर्ग करेंगे, क्या होगा? 4। ये क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। हमेशा क्या है? धनात्मक संख्या है। यहाँ प्लस लगाने की जरूरत नहीं, प्लस है तभी धनात्मक। अगर माइनस लगेगा, मतलब ऋण जब लग जाएगा, तब ये प्रदर्शित करता है कि माइनस में है। नहीं तो कोई भी अगर सिंबल नहीं लगा तो क्या हमेशा पॉजिटिव में ही माना जाता है। ठीक है। और जैसे मान लो कोई संख्या है -2, -2 का अगर वर्ग करेंगे तो क्या होगा? क्योंकि मैंने एक बार अभी कल ही बताया था शायद, माइनस माइनस का गुणा हो जाता है तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। अगर माइनस प्लस का गुणा होता है तो माइनस होता है। अगर प्लस प्लस का ही गुणा होता है तो क्या होता है? प्लस होता है। ये तो पिछली कक्षा, मतलब जो छोटे बच्चों 6-7 क्लास में जो होते हैं उनको तो तब का ही नॉलेज है। क्या होता है? अगर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है प्लस हो जाता है। ठीक है। तो इसे यहाँ पे अगर 2 का वर्ग करेंगे, -2 का वर्ग करेंगे, क्या हो जाएगा? वर्ग करने क्या? -2 मल्टीप्लाई -2 इंटू क्या हो जाएगा? 4। क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4। ठीक, 2 दूना 4 या 2 2 जा 4। ठीक, ये क्या हो गया? एक प्राकृतिक मतलब वास्तविक संख्या, मतलब रियल नंबर प्राप्त हो गया। ठीक, 4 क्या है? ये पॉजिटिव में है। मैंने स्टेटमेंट क्या दिया है? वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, ये पॉजिटिव संख्या प्राप्त हो गई। इसके और एग्जांपल देख लेते हैं। -7 का एग्जांपल, -7, -7 का वर्ग करेंगे, क्या हो जाएगा? -7 इंटू 49। ठीक, क्या हो जाएगा? 49। 7 7 7 जा 49। ठीक, 49, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। प्लस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 49। ठीक, क्या हो गया? पॉजिटिव में हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया तो क्या होगा? स्टेटमेंट ए फॉलो कर रहा है, इसलिए ए भी
वास्तविक संख्या होगा। क्योंकि देखिए कोई भी संख्या होगा अगर उसका वर्ग कर देंगे, माइनस में संख्या रहेगा, किसी भी संख्या का अगर हम माइनस रहेगा उसका वर्ग कर देंगे जब, वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव में ही रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, इसके आगे, इसके अगले टॉपिक चलते हैं, अवास्तविक। अवास्तविक संख्या को ही हम क्या कहते हैं, अवास्तविक संख्या को ही हम क्या कहते हैं, अवास्तविक संख्या को हम काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। अवास्तविक संख्या को हम कहते हैं काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या या अवास्तविक। नॉन रियल नंबर। ठीक, काल्पनिक संख्या को ही हम अवास्तविक संख्या, मतलब वास्तविक संख्या क्या होती है, जो वास्तव में हो, काल्पनिक संख्याएं जो वास्तव में ना हो, जो कल्पना में ना हो। ठीक है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, उसे काल्पनिक संख्या या वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, इमेजिनरी नंबर को, इमेजिनरी नंबर को कहते हैं। ठीक है, ठीक, काल्पनिक संख्या, उसको इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर कहते हैं, और उसके बाद उसी को ही काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक है, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं, अवास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए -7 को वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -7 इंटू -7, ये क्या हो जाएगा, 49 आएगा। ये क्या हो जाएगा, ये वास्तविक संख्या है। अगर इसी को अंडर रूट -7 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर -7 का अंडर रूट में स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वास्तविक संख्या होगा, नो, -7 आएगा। क्योंकि ये स्क्वायर जो है क्या काम करता है, इस अंडर रूट को हटाने का काम करता है, ना कि ये अंदर वाली संख्या को माइनस हटाने का काम करेगा। अगर यही अंडर रूट नहीं रहता तब ये क्या करता, माइनस माइनस को डबल बार मल्टीप्लाई होने पे क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है कि इसमें प्लस में, लेकिन ये प्लस अंडर रूट में है, अंडर रूट क्या है, केवल ये रूट हटा सकता है, तो क्या हो जाएगा, -7, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अकाल्पनिक। अकाल्पनिक मैंने क्या बताया, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है, उसे ही अवास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी संख्या अगर अंडर रूट में रहेगी, उसका वर्ग करने पर 9 मान लो, तो क्या हो जाएगा, -9। ठीक है,
-11 ले लो तो क्या हो जाएगा स्क्वायर करने पर, तो -11 ही रहेगा। ये सब क्या है, काल्पनिक, अकाल्पनिक, काल्पनिक संख्या, अवास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं। इसमें कुछ फैक्ट हैं, उसको भी नोट कर लीजिएगा। इसमें डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछता हुआ कौन सी संख्या है, जैसे एग्जांपल दे देगा, उसके बाद अंडर रूट, 2-3 ऑप्शन दे देगा, इसमें कौन सा काल्पनिक संख्या है, कौन सा अकाल्पनिक संख्या है। ठीक है, और सुनिए, अगर फैक्ट नंबर 1 नोट डाउन करके लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए। अगर काल्पनिक संख्या सम होगी, सम संख्या होगा, सम होगी, ठीक, तो क्या होगा, वास्तविक संख्या प्राप्त हो गई। नंबर 2, अगर काल्पनिक संख्या विषम विषम रहेगा तो क्या होगा, वो अकाल्पनिक या वास्तविक संख्या ही प्राप्त होगा। नोट डाउन, अगर काल्पनिक संख्या रहेगी अगर सम में, ठीक है, तो क्या संख्या प्राप्त होगी, वास्तविक ही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, अगर अगर काल्पनिक संख्या विषम संख्या रहेगा तो क्या होगा, क्या होगा, वो क्या प्राप्त करेगा, वो अवास्तविक संख्या प्राप्त करेगा। ठीक, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे -√6 का स्क्वायर सम ले लीजिए, सम क्या आते हैं, 2 या 4, 2 मान लीजिए, तो क्या होगा, -2 -6 अंडर रूट गुणे -6 अंडर रूट तो क्या हो जाए 36, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये वास्तविक संख्या में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि दो सम का जब मल्टीप्लाई होता है, अगर किसी नंबर से किसी नंबर सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाता है, जो माइनस माइनस का 2 बार होगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, वो वास्तविक संख्या में कन्वर्ट हो जाता है। अगर यही 3 बार अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट फिर 6 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एक अंडर रूट 6 और भी बचा रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, अगर प्लस ओ माइनस 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 2 बार तो क्या रहेगा, 2 बार रहता है, सम रहेगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन क्या विषम हो गया तो क्या हो जाएगा, फिर से माइनस ही बचा रह जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, अगर सम रहेगा तो क्या हो जाएगा वास्तविक संख्या रहेगी, अगर विषम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर से वही माइनस रहे, मतलब माइनस में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्या रहेगा। ठीक है, काल्पनिक संख्या, उसके बाद वास्तविक संख्या को मिला के कौन सा नंबर बोलते हैं, उसको समृद्ध संख्या बोलते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके आगे इसके अगले नंबर चलते हैं, तीसरे नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, समृद्ध संख्या।
इसके अगले नंबर पर चलते हैं, सम्मिलित संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, कौन से? सम्मिलित संख्या को इंग्लिश कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये क्या, इसको डिनोट किससे करते हैं? डिनोटेड बाय जेड से। ठीक, इसमें क्या होता है? काल्पनिक संख्या प्लस माइनस वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या भी हो, उसके बाद वास्तविक संख्या भी हो, इन दोनों को मिला के कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। ठीक है, जैसे वास्तविक संख्या क्या हो, वास्तविक काल्पनिक संख्या कौन सी होती है? जो -2, -3 अंडर रूट में हो या माइनस में हो, तो क्या हो जाएगा? इसी को क्या है? काल्पनिक संख्या। अगर वास्तविक संख्या हमेशा क्या रहेंगी? पॉजिटिव में रहेंगी। -5 +5 +5 +6, इन सबको मिला के क्या कहेंगे? जैसे अंडर रूट मान लो -3 अंडर रूट में है +5, ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, काल्पनिक संख्या भी है और वास्तविक संख्या भी है। ठीक है, ये -3 +-5 क्या है? ये एक समृद्ध संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि -3 क्या है? -3 काल्पनिक संख्या है, और प्लस माइनस या प्लस इसको आगे पीछे कर सकते हैं, या वास्तविक संख्या पहले लिख सकते हैं या काल्पनिक संख्या, इससे कोई रोल नहीं, चाहे आगे लिखो चाहे पीछे लिखो। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या, इन दोनों को मिला के कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। ठीक, इससे आगे चलते हैं। काल्पनिक संख्या हो गया। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है? यदि a और b कोई दो वास्तविक संख्याएं हैं, क्या वो वास्तविक संख्या रहेंगे? अगर दो वास्तविक संख्याएं हैं, अगर a, क्वेश्चन मान लो फैक्ट, a और b कोई वास्तविक संख्या को वास्तविक संख्या में जोड़ने पर क्या वास्तविक संख्या प्राप्त होगी? कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या वास्तविक संख्या को वास्तविक संख्या से जोड़ेंगे तो क्या वास्तविक संख्या प्राप्त होगी? यस। ठीक है, क्योंकि कोई भी वास्तविक संख्या क्या होती है? जो हमेशा धनात्मक होती है, जिनका वर्ग करने पर क्या होगा? धनात्मक रहेगा। कोई संख्या मान लो 4 + 4 ऐड करेंगे, क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है, उन संख्याओं को वर्ग करने पे मान लो एक -2 का वर्ग करें अंडर रूट प्लस -2 का अंडर रूट स्क्वायर करें, तो क्या होगा? हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव ही आएगा। क्या आएगा इसका? -2 क्या हो जाएगा? 2 + 2 = 4। ठीक, पहला क्या हो रहा है? यस। ठीक, अगर काल्पनिक संख्या को काल्पनिक संख्या में ऐड करेंगे तो क्या काल्पनिक संख्या ही प्राप्त होगी? बताएं। यस। चलिए आगे, इसके अगले नंबर चलते हैं। इसके आगे आते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। ठीक, प्राइम नंबर वे संख्याएं, प्राइम नंबर क्या होते हैं? मतलब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं
वे संख्याएं जो स्वयं से या एक से भाग हो उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनके केवल संख्या स्वयं से या एक से विभाजित हो उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, वे संख्याएं जो स्वयं या एक से विभाजित उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, वे संख्याएं जो स्वयं मतलब जो संख्या रहेगी स्वयं और एक से, एक तो सभी को डिवाइड कर देता है, जितनी भी नंबर होंगे वो एक क्या करता है, सभी को डिवाइड करता है। और जो स्वयं से डिवाइड हो और एक से और किसी तीसरी प्राकृतिक संख्या से डिवाइड ना हो। ठीक है, एक परिभाषा और बन सकता है, वे संख्याएं जो स्वयं से और एक से और तीसरे नंबर मतलब किसी तीसरी प्राकृतिक संख्या से डिवाइड ना हो उससे भी हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या होती हैं? जो स्वयं से और एक से तीसरे किसी नंबर तीसरे प्राकृतिक संख्या से किसी से डिवाइड ना हो उसे भी हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे तिवारी जी ठीक है, इंक डाल दो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 38 ऐसे ही नहीं, सबसे लास्ट वाला क्या होता है, 97। ठीक, क्या अभाज्य संख्या कौन कौन सी होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ऐसे कई हैं ना। अब हम देख लेते हैं कौन से के बीच में कितनी कितनी संख्याएं होती हैं प्राइम नंबर। जैसे 1 से 25 तक कितनी प्राइम नंबर होते हैं, 25 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद 50 से 100 तक बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, इन सबको देख लेंगे। ठीक है, इसमें एक दो क्वेश्चन इसमें हर बार लगभग जितने एग्जाम होते हैं एक क्वेश्चन इसमें पूछ लेता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। और एक ऐसा भी क्वेश्चन बन के आ जाता है, वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है जो सम होती है, जो सम होती है। सम में क्या होता है, 2। ठीक, कितना होते हैं, 1 से 25 तक, 1 से 25 तक अभाज्य संख्या, 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, काउंट कर लो, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। बस कितनी होती हैं वो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 9। ठीक है, इसके आगे अब 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से 50 तक, उसके आगे 25 तक लिखे थे। ठीक है, 1 से 50 तक कितनी संख्याएं होती हैं, फिर से लिख देते हैं,
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43, ठीक। उसके बाद और 47, ठीक। तो काउंट कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कितनी होती है? 1 से 50 तक कितनी संख्याएं होती हैं? 50। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? ओ ठीक, कितनी होती हैं? 50। 15 अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 15, ठीक। इसी के आगे 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25। अब इसके आगे अगर 50 से 100 तक पूछ ले, 50 से 100 तक कितनी होती है? क्योंकि अगर 1 से 50 तक 15 होती है तो क्या हो जाएगा? 50 से 100 तक कितनी बचेंगी? 10, ठीक है। कितनी होती हैं? 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं 9 होती हैं। उसके बाद 1 से 50 तक 15, उसके बाद 1 से 100 तक कितनी होती है? ओवरऑल 25। 1 से 100 तक कितनी होती है? 25। इसको कैसे निकालते हैं इसको आगे हम बताते हैं। इसके पहले 1 2 क्वेश्चन इस पे कैसे बनता है, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन, इसमें एक पहला क्वेश्चन ये बनता है, ठीक। इसमें क्वेश्चन बनता है वह सबसे छोटी संख्या बताएं जो अभाज्य संख्याएं होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। उसके बाद एक क्वेश्चन इसी पे 2 ही नंबर पे क्या क्वेश्चन बनता है? वह अभाज्य संख्या बताओ जो सम होती है। तो वो भी क्या होगा? 2 ही होगा, ठीक है। और कोई सम संख्या ऐसी नहीं है जो अभाज्य संख्या हो, ठीक है। इस पे क्वेश्चन कैसे निकालते हैं? क्वेश्चन मान लो अगर दे दिया जाए 53 अभाज्य संख्या होती है, अगर ये संख्या दे दी जाए तो हम कैसे इसको निकालते हैं, ठीक। इसके निकालने के लिए होता है n² इंटू प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, ठीक। जितनी संख्याएं रहेंगी, जैसे n² क्या, इसके छोटे में जो भी नंबर रहेंगे स्क्वायर के, ठीक है, x। जैसे अब इतनी n संख्याएं, इसके पहले वर्ग क्या आता है, ठीक। इसके वर्ग पहले क्या आता है? अगर मान लो 53 है, इस किसके वर्ग के पास में है नंबर? किसके वर्ग के पास में है? 8 के वर्ग के पास में है। 8² कितना होता है? 64। किसके पास में है? उसके एक पास में और देख लेते हैं, 7 की स्क्वायर क्या होता है? 49। इन दोनों के बीच में है, तो किसके सबसे पास में है? सबसे नियरेस्ट किसके है? 49 के। इसके जितने भी इसके पहले के प्राइम नंबर हैं, इसके पहले जितने प्राइम नंबर है उसको हम उससे इसको डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड हो गया तो क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर नहीं रहेगा। अगर डिवाइड ना हुआ तो क्या रहता है? उसी को हम प्राइम नंबर कहते हैं। किसी तीसरे संख्या से डिवाइड ना हो उसी को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। और 7 से पहले कितने प्राइम नंबर हैं? 2 3 5 7। 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा। 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे
53 को 2 2 जा 4, 1 6 जा 12, 1 रिमाइंडर क्या बच गया, रिमेंबर 1 बच गया है। ठीक, इसलिए क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा, शेषफल 1 बच गया है, तो क्या होगा, ये भी खत्म। इसके बाद हम 3 से चेक कर लेते हैं। ठीक, 3 एक 3 हासिल, 2 बचा, रिमाइंडर 2, शेषफल 2 बच गया। उसके बाद इसको 7 का टेबल पढ़ो, 23 से ज्यादा ना हो, 7 बार। इसमें भी रिमाइंडर क्या बच गया, 2, शेषफल 2 बच गया, तो भी क्या हुआ, नहीं होगा। इसके आगे हम 5 को देख लेते हैं। इसमें 3 बच गया, ये भी क्या कर रहा है, नहीं। ठीक है, इसके बाद 7, 7 7 49, इसमें क्या बचेगा, 4, ये भी क्या होगा, नहीं होगा, मतलब एक प्राइम नंबर है। ठीक है, ऐसे ही सभी को हम चेक करेंगे। अगर कोई भी प्राइम नंबर दे दिया गया है, जो भी प्राइम नंबर दिए गए हैं उसके पहले वो किसके स्क्वायर के पास में है, इसको देख लेंगे। उससे जितने भी छोटे प्राइम नंबर होंगे उसको हम उससे डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, प्राइम नंबर निकल के आ जाएगा। इसके आगे हम चलते हैं भाज्य संख्या या संयुक्त नंबर, संयुक्त संख्या। भाज्य संख्या को ही संयुक्त संख्या कहते हैं। हो जाए, संयुक्त संख्या, ठीक है, या यौगिक संख्या। ठीक, भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या या यौगिक। संयुक्त मतलब किसी चीज का जोड़, दो संख्याओं का योग संयुक्त में जोड़ होता है। ठीक, वे संख्याएं जिनके गुणनफल संभव हो, उसी को हम क्या कहते हैं, फैक्टर। एक प्रकार से जिसके भी फैक्टर हो सकते हैं। जैसे वे संख्याएं जिनका गुणनखंड हो। ठीक, वे संख्याएं जिनका गुणनखंड संभव हो या हो। ठीक, वे संख्याएं जिनका गुणनखंड संभव हो, यहाँ संभव हो। ठीक, वो क्या होंगी, वे भाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं, 2, 6, 8, 10, ऐसा। इनका क्या है, इनका गुणनखंड हो सकता है, इनका क्या हो जाएगा, 2, 3, इसका क्या क्या हो जाएगा, 2, 4, इसका क्या हो जाएगा, 2, 5। ये क्या हो सकते हैं, इसके गुणनखंड हो सकते हैं। ठीक है, इसका गुणनखंड क्या होता है, इसका हो सकता है 1 और 2। ठीक, इस पे 2-3 क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं उसको हम देखते हैं। भाज्य संख्या समझ में आ गया। इसके अब इस पे टॉपिक पे क्वेश्चन कैसे पूछता है उसको हम देखते हैं। इसको नोट डाउन कर लिए, चलिए ठीक। सबसे छोटी
भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 2। उसके बाद सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। ओ सॉरी यार, 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। उसके बाद सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। विषम भाज्य संख्या उसको 9 होती है। ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होती है। ठीक है। उसके पहले क्या होते हैं? 2 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद 8 हो गया, 6 हो गया, सब क्या है? सम संख्या है। लेकिन 9 क्या है? विषम संख्या है। तो क्या हो जाएगा? इस पे क्वेश्चन ये बन सकता है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? उसमें ऑप्शन में कोई भी हो सकता है, 6, 8, 9, 11। 11 का फैक्टर तो हो नहीं सकता है। ऑप्शन रहेगा 9। 9 इज द राइट आंसर। ठीक, 8, 9, 11 क्या होता है? वो फैक्टर तो उसका हो नहीं सकता है। ये क्या है? प्राइम नंबर है। इसमें क्या सही होगा? 9। ठीक, इसके आगे चलते हैं। सहभाज्य संख्या। भाज्य संख्या हो गया, उसके बाद सहभाज्य संख्या। ठीक, सहभाज्य संख्या इसको कहते हैं को प्राइम नंबर। सहभाज्य संख्या यार, को प्राइम नंबर। ठीक, सहभाज्य संख्याएं इसको इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। सहभाज्य संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं अभाज्य संख्याओं का युग्म। वे संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो। ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होती है? प्राइम नंबर क्या कहते हैं? वे संख्याएं जिनका एलसीएफ मतलब जो डिवाइड किससे हो? स्वयं से हो, उसके बाद 1 से हो, किसी तीसरी प्राकृतिक संख्या से डिवाइड ना हो, उसी को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। उसी का साथी अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, इसको क्या इंग्लिश कहते हैं? को प्राइम नंबर। इसमें वे संख्या अभाज्य संख्याओं का युग्म। ठीक, वे संख्या जो अभाज्य संख्या का युग्म में हूं। ठीक है। क्या होती है? वे संख्याएं जो अभाज्य संख्याओं के मतलब के युग्म में हो। ठीक है। जैसे इनका क्या हो? एलसीएफ, एचसीएफ जो होता है उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो। सेकंड नंबर पे वे संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो। ठीक, वे संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो उसे क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 2, 5, इसका एचसीएफ कितना होगा?
1 होगा। उसके बाद 5 7 7 11, उसके बाद 11 13, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। ठीक है, वे संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो, इनका एचसीएफ कितना होगा? 1 ही होगा। ठीक है, इनका क्या होगा? 1 ही होगा। ये क्या होते हैं? मतलब अभाज्य संख्या जो स्वयं से ही डिवाइड हो, युग्म हो। क्या हो? अभाज्य संख्याओं के युग्म में हो। ठीक, इनका एचसीएफ भी 1 होना चाहिए। चलिए आगे हम देखते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके आते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर। इसको हम कल बताते हैं, आज इतना ही काफी है। इसको कल के लेक्चर में ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा प्राइम नंबर, उसके बाद सम, इवन, उसके बाद विषम, इन संख्याओं पे चर्चा होगी। एक दो आधे घंटे के और टॉपिक बचे हुए, उस पर फिर नंबर सिस्टम पूरे खत्म हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद फिर कल और 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं, उसको हम बताने के बाद फिर उस पर हम आ जाएंगे सवाल पे। सवाल जितने टाइप के बन सकते हैं नंबर सिस्टम के, उतने हम लेके आएंगे। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।